प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य ग्रंथ के रचना एवं रचनाकार। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ एवं रचनाकार इश्तवार दलाल नीपुर हिंदोई हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी। इसके लेखक है कारसाद तासी। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर इसके लेखक है शिव सिंह सेंगर। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1889 ईस्वी। इसके रचनाकार है ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी। सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी। रमाशंकर शुक्ल रसाल। मिश्र बंधु विनोद इसके रचनाकार हैं मिश्र बंधु। इसमें 3 कवि हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। यह 4 भागों में प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था इसका। तज़किरा ए शुअराई हिंदी मौलवी करीमुद्दीन 1848 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी। कृष्ण शंकर शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में है। इसका प्रकाशन वर्ष 1959-60 ईस्वी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी। राम स्वरूप चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र। गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी। एडविन ग्रिव्स। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी। F.E. के हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 खंडों में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 खंडों में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है। हिंदी साहित्य के प्रवाह का काल विभाजन
हिंदी साहित्य के प्रवाह का काल विभाजन, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कई विद्वानों ने किया है, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को अधिकतर विद्वान मानते हैं, जो उचित प्रतीत होता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आचार्य शुक्ल के काल विभाजन को ही स्वीकृति दी है। उन्होंने अपने काल विभाजन को कालक्रम से स्थिर किया है और प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण किया है। शुक्ल जी द्वारा निर्धारित काल विभाजन। शुक्ल जी द्वारा निर्धारित काल विभाजन, उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375, विक्रमी संवत 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा है, संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। उत्तर मध्य काल, रीति काल को उन्होंने उत्तर मध्य काल कहा है, संवत 1300 से 1900 विक्रम संवत, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, संवत 1900 विक्रम संवत से अब तक, 1843 ईस्वी से अब तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन एवं नामकरण, कालक्रम अनुसार नामकरण, युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण, कालखंड, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, संवत 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल रीति काल, संवत 1700 से 1900, और आधुनिक काल गद्य काल, संवत 1900 से 1984 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का यह काल विभाजन ही सर्व मान्य काल विभाजन है। यह कालक्रम क्रमी संवत में दिया गया है। इसमें से 57 वर्ष घटाकर आप इसे ईस्वी सन में बदल सकते हैं। फिलहाल के लिए आज इतना ही।